आशा मैडम, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? फुसफुसाकर रजनी ने कहा तो आशा मैडम ने झाँक कर देखा। अरे रजनी, आओ, सबकी छुट्टी हो गई है पर तुम घर नहीं गई अब तक? आशा मैडम ने उसे स्नेहिल भाव से यह बात कहा। रजनी हौले से आई, खुद दुखी लग रही थी। फिर वो कुछ पल खामोश रहकर बोली, बोलो रजनी। आशा मैडम उसी को देख रही थी। जी, कल मैं स्कूल नहीं आ सकती मैडम। पर क्यों रजनी? अरे तुम जानती हो ना कि तुम तो खूब होशियार हो। 10वीं में 80% अंक लाई। अब आगे की पढ़ाई भी यहीं गांव में आराम से हो रही है, तो तुम ये क्या बात कर रही हो? याद है ना आज से पहले कितनी दिक्कत आती थी? यहाँ से बस लेकर जाओ और देर शाम को वापस आओ। मैडम एक ही सांस में बोल गई। जी आप सही कह रही हैं, पर मेरी मजबूरी हो गई है। रजनी काफ़ी दयनीय हाल में लग रही थी। ऐसी क्या मजबूरी है मैडम? अब सच जानना चाहती थी। जी वो मदन है ना, और उसके नशेड़ी साथी, उन सब दोस्तों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। जब तब हाथ पकड़ लेता है। आज सुबह तो गाल पर हाथ रख दिया। ये मदन जीने नहीं देगा। तो स्कूल मत छोड़ो, ठंडे दिमाग से काम लो। रजनी, तुम शिकायत क्यों नहीं करती? मैडम ने गंभीरता से कहा। तो रजनी घबराकर बोली, कैसी बातें कर रही हैं? मरना है क्या मुझे? अरे रजनी, तुमको कोई तंग कर रहा है, तुम्हारा पढ़ना लिखना मुश्किल कर दिया है, तो तुम क्या चुपचाप सहन करती रहोगी? जी सहन करना पड़ेगा, रजनी तनाव में बोलती गई। तो ऐसा करो, अपनी माता को बताओ। मैडम ने रास्ता बताया तो रजनी बोली, मैडम यही तो रोना है मेरी। अगर माता सुनने वाली होती तो आपसे इतनी विनती करने की मजबूरी ना होती। अरे रजनी, वो माता है। जी हाँ, पर बेटी की बात तो वो ऊपर से सुनती हैं। पर रजनी, मुझे समझो, तुम माता से बात करो, उनसे कहो कि ये तो गंभीर मामला है। जी मैडम, माता तो मुझे ही मानने लगेंगी। पर क्यों? मैडम, मदन के पिता तो मेरी माता के खास शुभचिंतक हैं। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैडम को समझ नहीं आ रहा था। जी मैडम, यही तो दिक्कत है। माता तो सुनेंगी ही नहीं। मेरा 8 साल का भाई है ना, वो मदन के पिता का ही तो औलाद है। कहकर रजनी एकदम खामोश हो गई। मगर मैडम के सर पर बिजली गिरी है। हाँ क्या? वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मगर मैडम की आंखें हैरत से फैलती गई। ये क्या कह रही हो रजनी? वो कपकपाती जुबान से बोली। तो रजनी ने एकदम गंभीर होकर कहा, जी बिल्कुल सच कह रही हूँ मैडम। मेरी माता मजदूर है, मेहनती तो है, वो बाकी शौक भी रखती हैं। इसीलिए सरपंच और मदन के पिता की अतरंग सखी भी मेरी माता है। वो तो मदन को भी अंधा प्यार करती हैं। ये मदन 18 बरस का है, मगर बीड़ी गांजा हुक्का मदिरा सबका नशा करता है। उसे तो सब सलाम करते हैं, इसीलिए वो जो चाहे करता है। पिता का रूप जानता है ना। अब आप जान लीजिए कि इसीलिए मुझ पर तो आफत ही आफत है। तो रजनी, तुम घर पर क्या करोगी? मैडम, मैं पत्ताचार से पढ़ लूँगी। पर रजनी, अब घर से निकलना ना होगा तो घर में बंद रहोगी? मैडम ने सवाल किया। अरे मैडम, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बस अपने काम से निकला करूँगी, पर किसी न किसी के साथ। कहकर रजनी ठहरी तो उफ, ये मदन मैडम भी बस इतना ही कह सकी। गांव में उनको भी रहना था, जल में रहकर मगर से क्या बैर लेती वो। मन महसूस कर रह गई, पर समय ने करवट बदली। 10 साल के भीतर कितना कुछ बदल गया था। मदन तो आवारा ही रहा और समय को बर्बाद करता रहा। आखिर समय ने भी उसे बर्बाद किया। मगर मेहनती रजनी पत्ताचार की पढ़ाई से कॉलेज की भी सारी पढ़ाई करके अध्यापिका का पद पा चुकी थी। रजनी का भाई भी 12वीं पास करके आगे पढ़ने शहर चला गया था, और रजनी की माता की सेहत भी अब ढलने लगी थी। मजदूरी पर हर रोज नहीं जाती थी। रजनी ने तो आराम करने को कहा, पर मन लगाने को सप्ताह में 3 दिन मजदूरी करती थी। इसी बीच कमाल हुई। अचानक एक सरकारी आदेश हुआ।
और इस गांव को शहर की सीमा में शामिल कर लिया गया, यानी नगर पालिका का विस्तार। इसलिए अब न मदन के पिता सरपंच रहे और न किसी को उनका खानदानी डर बचा रहा। मदन तो अब जमीन की दलाली आदि करके अपना समय काट रहा था। आशा मैडम भी 55 बरस की हो गई थी, पर वो अभी भी इसी गांव में थी।